तो जरूरत है कि इस सरकार को बदलने की, जरूरत है इस सरकार की कुर्सी हिलाने की, तब जाकर ये सरकार हमारी बात सुनेगी। और हमने देखा कि जब बिहार के बच्चों ने पटना में आंदोलन का आह्वान किया तो दिल्ली की कुर्सी हिली थी। तो साहब आप तैयार हो जाइए, अगर आप 1 से 2 दिन में हमारा संज्ञान नहीं लेते हैं तो अपनी कुर्सी खाली करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिहार के बच्चे अब जाग चुके हैं। और जब जब बिहारी जागा है, बिहार में एक बड़ा क्रांतिकारी रूप देखने को मिला है और बदलाव निश्चित हुआ। गर्दनीबाग में हमारे साथ रहमान सर है, गुरु रहमान सर। सर, जिस तरीके से छात्र यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, आनंद फानंद में TRE-4 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें PT मेंस और नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिए हैं, कैसे देखते हैं सब? देखिए, गर्दनीबाग में छात्रों का बैठना केवल एक मुद्दा नहीं है। TRE-4 में तो मिथिलेश तिवारी पता नहीं क्यों कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने PT और मेंस कर दिया, ऊपर से नेगेटिव भी कर दिया, सीट भी इतनी कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, कि आपको BPSC 17वीं में धांधली हुई है, क्योंकि उसका जीता जागता प्रमाण क्लास जो रैंक 3rd लाया है उसने 2-2 लाइन लिखा है। तीसरी बात कि आपको BSSC जो इंटर स्तरीय है 3 साल हो गया, कोई उसकी सूचना नहीं है। ग्रेजुएट लेवल जो है उसका अभी कोई सूचना नहीं है। ये चारों बात को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई सूचना नहीं है, बेड की कोई सूचना नहीं है। इन चारों पांचों बातों लेकर बच्चे बैठे हुए हैं और आमरण अनशन बैठा हुआ है, उसी का सपोर्ट करने में आया हूँ। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अमन का अनशन का तीसरा दिन है, मई में भी 27 मई को 1799 दरोगा की बहाली आई थी, उसमें भी पेपर लीक हो गया था, लेकिन आयोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई है, इसीलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं, आयोग दरोगा भर्ती बोर्ड के आयोग अध्यक्ष और BSSC के अध्यक्ष, इन दोनों को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा धांधली करता है और कहता है कि बड़े पैमाने चोरी चाहे 1 रुपया का हो। पैमाना कैसे हम डिसाइड करें, पैमाना कितना बड़ा हो सकता है? पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। जब क्वेश्चन आउट हुआ तो आज का सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से कहीं जा सकता है। ये 100% इस बात का परिचायक है कि आयोग के अध्यक्ष झूठ बोल रहे थे और झूठ बोल रहे हैं। वैसी परिस्थिति में इन लोग बर्खास्त करें और दरोगा परीक्षा रद्द करें। TRE-4 में जो PT मेंस और निगेटिव ला दिया है, इनको क्या? ये गलत है। आप TRE-1, TRE-2, TRE-3 में TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में एक परीक्षा हुआ, इसमें आपने डबल परीक्षा कर दिया, ऊपर से आपने उसमें मिर्च मसाला लगा दिया कि निगेटिव मार्किंग हो गई। तो इसका मतलब कि आप सीट नहीं भरना चाहते हैं। 32,000 सीट है, उसमें भी आप 16,000 लीजिएगा, बोलिएगा लड़का उस योग था ही नहीं। बहाली लटकाना नहीं चाह रही सरकार? मैं भी पूछ, सरकार नहीं, इसमें सबसे ज्यादा दोषी आयोग के अध्यक्ष लोग हैं, जो अपने आप को समझ रहे कि मैं ही राज्य हूँ। छात्र को क्या आश्वासन दे रहे हैं? छात्र को आश्वासन देंगे कि किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, अहिंसात्मक कार्रवाई करें। हम लोग सब आपके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हम लोग की बात को सुने और छात्रों का फैसला करें। हमारे साथ छात्र नेता भी है, क्या कहेगा? अमन का आज तीसरा दिन अनशन का है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आज तीसरा दिन हो गया है और कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा सोया हुआ है, कोई राजा का बच्चा नहीं सोया हुआ है, कोई उद्योगपति का बच्चा नहीं सोया हुआ है। तो इनको क्या मतलब है? जान रहे हैं 2-4 मर भी जाएंगे तो वोटर लिस्ट में 2-4 को घटेगा, बाकी तो जाति धर्म के नाम पे वोट ले ही लेंगे। और 13 तारीख से भैया आज 19 तारीख हो गया, उनको ये नहीं पता चल रहा है या चंद मिनटों में विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का आवास है, शिक्षा मंत्री जी बगल में रहते, आकर मिलना चाहिए। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाज दब गई है। हम तो आपके बच्चे हैं, आप मेरे अभिभावक हैं, अगर आप हमसे नहीं आकर मिलिएगा तो मजबूरन हमें रोड पर, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर आप लोग लाठी से पीटेंगे और हमारी मजबूरियां बन जाती है पिटाना। छात्र कब तक लाठी खाते रहेंगे? लाठी तब तक खाते रहेंगे जब तक इन शिक्षा करप्ट व्यवस्था जो है इनको सही नहीं किया जाए। और कल हम लोग जो है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और शाम तक अगर कुछ हम लोगों के फेवर में नहीं होता है, कुछ डेलीगेशन की टीम हमसे नहीं मिलती है, तो शिक्षा मंत्री जी का भी पुतला दहन करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करेंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ सब्रजीत सर हैं। सर, जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, इनका दर्द कौन सुनेगा?
ये कौन भाई, तो सवाल है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई ये पटना के जो गर्दनी बाग में विद्यार्थी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मांग है इनकी? पेपर लीक को रोकना चाहते हैं, भर्तियों में जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोकना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को मौका मिले। 70वीं बीपीएससी में गड़बड़ियां हो रही हैं, दरोगा के पदों में गड़बड़ियां हो रही हैं, 18-18 साल का लाइब्रेरियन को इंतजार करना पड़ रहा है। बीएसएससी वाले 3 साल से केवल परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, पर उनको कोई एग्जाम दिलाने नहीं मिल रहा है, खाली इंतजार मिल रहा है। तो त्रस्त हो चुके हैं ये विद्यार्थी, आक्रोशित है और सड़क पर उतर के सदन से सवाल कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुनिए। 13 सूत्रीय 14 सूत्रीय जो मांग है, ये मांग है बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की, ये मांग है बिहार के आने वाले कल को संवारने की। पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, हर विभाग में यही धांधली चल रही है। तो आज बच्चे आमरण अनशन पे बैठना शुरू हो चुके हैं, 2 से तीसरा दिन हो चुका है। सड़क से लेकर सदन तक प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार को अमन का तीसरा दिन हो गया अनशन का। जी, भूख हड़ताल का प्रशासन से कुछ मिला आश्वासन या कुछ? उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, वजन घट रहा है, ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो रहा है। सरकार क्यों नहीं आके सुन रही है? ये संवैधानिक मांग कर रहे बच्चे। 5 दिन तक इन्होंने मार्मिक और नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से इसी गर्दनी बाग में उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, तब मजबूर हो कि जाके वो बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आइए इन बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि ये बिहार को गढ़ने वाले बच्चे हैं। बिहार के भविष्य के लिए इनका योगदान बहुत जरूरी है और आप भी सत्ता के जो गद्दी पर बैठे हुए हैं वो इनके वोट से ही पहुंचे हुए हैं। तो इन बच्चों की सूध आकर लीजिए, इनसे संवाद करिए। इनका एक मांग भी अनैतिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, तत्काल प्रभाव से उसको लागू करिए। जिस तरीके से आनंद में TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिए, उसमें मिर्च मसाला भी ऐड कर दिए हैं, PT मेंस और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग कर दिए हैं, इस कैसे देखते हैं? ये बिहार के सारे विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा छल है। 2.5 साल के इंतजार के बाद नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन भी ऐसा आता है कि बच्चे चक्रव्यूह सवाल में फंस चुके हैं। क्या जरूरत है PT मेंस की? एक शिक्षक बनने के लिए जो विद्यार्थी सामने आते हैं वो पहले तो भैया ग्रेजुएशन करते हैं, 12th करते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम देके BEd DEd करते हैं, फिर एलिजिबिलिटी एग्जाम निकालते हैं, CTET हो या STET हो, तब जाके एक शिक्षक पद के लिए बच्चा योग्य होता है परीक्षा में बैठने के लिए। जब इतने सालों की मानसिक यात्रा से बच्चे गुजर चुके हैं, उन्हें दोहरा एग्जाम का पैमाना पकड़ा के क्यों मानसिक रूप से शोषित कर रहे हैं? प्लस पदों की संख्या आप लगातार घटा रहे हैं। वोट लिया आपने 1.25 लाख पोस्ट पर, BPSC 46,500 पदों पर अधियाचना का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और शिक्षा मंत्री 32,000 में समेट देते हैं। ये बहाली लटकाना चाह रही है, बोल सकते हैं, क्योंकि अभी STET वालों का भी मौका है, फिर CTET वाले मांग कर रहे हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, पोस्ट कम हो रहे हैं, 5-5 ऑप्शन डाला जा रहा है, PT और मेंस की बात कह दी जा रही है। अरे भैया, आपको अगर योग्य शिक्षक चुनने हैं, नेगेटिव मार्किंग तो रखा ही गया है। इतने सारे नियम आपने बदल दिए। अब भैया 2.5 साल से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था TRE 1, 2, 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसकी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और सरकार कहती है हम योग्य शिक्षक चुनेंगे, IAS से बेहतर शिक्षक चुन लेंगे। अगर आप PT चुनेंगे तो केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, उर्दू वाला, संस्कृत वाला, आप मजबूर कर रहे हो उन बच्चों को सिलेबस से अलग हट के पढ़ने की, और हो सकता है वो बच्चे PT का जो दरवाजा वो पार न कर पाए। तो बिहार तो ऐसे योग्य शिक्षक खो देगा। तो शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भारत में किसी भी राज्य में दोहरा एग्जाम नहीं होता है शिक्षा व्यवस्था में। बच्चे पहले से ही पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, योग्य हैं, उनका एकल परीक्षा प्रणाली जो TRE 1, 2, 3 में हुआ है वो लागू करना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहिएगा, अमन का तीसरा दिन है अनशन का, कोई मिलने आया है कि बस ऐसे छोड़ दिया है? अभी तक कोई अधिकारी और सरकार की तरफ से कोई लोग मिलने नहीं आए हैं और हम जानते हैं कि ये सरकार तानाशाह है और तानाशाह से लड़ाई लड़ने के लिए ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी होगी। और हमारी लड़ाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। बिहार में तमाम परीक्षाएं जो है, चाहे वो 70वीं BPSC की हो, चाहे वो BSSC की परीक्षा हो, दरोगा PT मेंस की परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें इस तानाशाह सरकार से आंखों में आंखें डालकर लड़ना होगा और जरूरत पड़ेगी तो हम आयोग में ताला भी मारने का काम करेंगे। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को हम सुनाएंगे कि अगर आप बिहार के नौजवानों को छलेंगे, TRE-4 में जो अभ्यर्थी एकल परीक्षा की बात करते हैं वो 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं एकल परीक्षा की, तो आप बिहार के छात्र नौजवानों को रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने नेगेटिव मार्किंग PT मेंस को लाकर बिहार के नौजवानों को छला, बिहार के नौजवानों की जो बहाली है उसको लंबी कर दी।
हम कहते हैं कि अगर आपको सीट इसी तरीके से बेचना है तो आप सीट फरोख्ती का एक बाजार लगा दीजिए, लेकिन इस तरीके से हम गरीब वंचित शोषित बच्चे जो है सिर्फ अपनी कलम की ताकत पर लड़ रहे हैं और इस तानाशाह सरकार से लड़ रहे हैं कि साहब हमारी कलम में ताकत है, आप हमें वो मौका दीजिए, वो पारदर्शिता रखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिससे कि जो धांधली का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है, वो ना उठे और हम छात्र नौजवान रोजगार की बात करें और रोजगार लें। जिस तरीके से पीटी और मेंस में निगेटिव मार्किंग भी डाल दिए हैं, एक तो 2.5 साल से बच्चे को तरफा रहे हैं रोड पे, ऊपर से नमक मिर्ची भी डाल दिए उसमें। जी बिल्कुल, बिहार के छात्र नौजवान जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं वो गरीब नौजवान, गरीब घर के मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और सरकार इसीलिए हमें छलती है क्योंकि सरकार के बच्चे, नेताओं के बच्चे, वो विधायकों के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशों में पढ़ते हैं, तो वो इस बिहार के बच्चों का दुख नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरत है कि इस सरकार को बदलने की, जरूरत है इस सरकार की कुर्सी हिलाने की, तब जाकर ये सरकार हमारी बात सुनेगी। और हमने देखा कि जब बिहार के बच्चों ने पटना में आंदोलन का आह्वान किया तो दिल्ली की कुर्सी हिली थी। तो साहब आप तैयार हो जाइए, अगर आप 1 से 2 दिन में हमारा संज्ञान नहीं लेते हैं तो अपनी कुर्सी खाली करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिहार के बच्चे अब जाग चुके हैं और जब जब बिहारी जागा है, बिहार में एक बड़ा क्रांतिकारी रूप देखने को मिला है और बदलाव निश्चित हुआ है। जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का मांग है कि जब तक विद्यार्थी जागा है, बिहार की कुर्सी हिली है। इसी तरीके से TRE 4 में जो है दीजिए, आप देखते रहिए जागरण। धन्यवाद।